अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। आज बारिश का मौसम हो रहा था तो सोचा क्यों ना पकोड़े बना लूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में पकोड़े तो सबको ही पसंद होते हैं। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा पकोड़े बनाती हूँ। तो मैंने कहा जब पकोड़े बना रही हूँ तो अपने यूट्यूब चैनल पर अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। चले आइए गाइस, मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने लिए हैं 5 अदद प्याज, जिन्हें मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। और मैंने लिए हैं 4 अदद आलू, जिन्हें मैंने इस तरीके से काट लिया है। 3 अदद हरी मिर्चें ली, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। पालक नहीं मिली मुझे, इसलिए मैंने धनिया जो सा है वो काट के अपने पकौड़ों में ऐड किया है। और हमें चाहिए 1 कटोरी बेसन, 1 गिलास पानी। और मसालों में हमें चाहिए 3 स्पून हमें चाहिए सूखा धनिया यानी खुश्क धनिया, जिसे मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। 1 स्पून हमें चाहिए चिली फ्लेक्स, 1 स्पून हमें चाहिए नमक, 1 स्पून चाहिए हमें साबुत ज़ीरा, 1.5 स्पून हमें चाहिए लाल मिर्ची कुटी हुई, और 1.5 चुटकी हमें चाहिए सोडा। चले आइए गाइस, मैं आपको पकौड़ों की मिक्सिंग बताती हूँ कि किस तरीके से इसकी मिक्सिंग होगी। ये देखें फ्रेंड्स, जो मैंने सब मसाले काटे हुए थे, जैसे आलू, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्ची। अब इसमें हम ऐड करेंगे बेसन, 1 कटोरी बेसन। और हमने इसमें शामिल करने हैं जो हमारे पास मसाले थे, खुश्क धनिया, चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, जीरा, सोडा और नमक। ये सब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से इस बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जितनी अच्छी आपकी मिक्सिंग होगी उतने अच्छे आपके पकोड़े बनेंगे। तो हम इसमें अभी पानी ऐड करेंगे और इसे हम दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमने अपना जो बेसन का मिक्सचर है उसको हमने ज़्यादा पतला नहीं करना, हमें थोड़ा जो है वो सख्त रखना है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पतला कर दिया बेसन तो आपके पकोड़े जो से है वो टूट सकते हैं। तो हमने अपने पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे वे में बनाने, तो इसलिए हम अपना क्या करेंगे, इसको कर रहे हैं पकोड़ों की। और आपने कोशिश ये करनी है कि अपने अपने हाथ की मदद से आपने ये मिक्सिंग करनी है, क्योंकि जो हाथ से की हुई मिक्सिंग होती है इसके पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। और वैसे भी बारिश का मौसम है तो आप लोग भी इंजॉय करें पकोड़े बनाकर। ये देखें फ्रेंड्स, बस मैंने अपने पकोड़ों का मिक्सचर जो है वो इस तरीके का रखना है, हमने ज़्यादा पतला नहीं करना मिक्सचर को, मैं इसको ठीक रखा है। और फ्रेंड्स, अभी हमने ये जब मिक्सिंग कर ली है तो अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे मैं मैरिनेशन के लिए रखूँगी। उसके बाद में अपने पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। चलें गाइस, जब तक मैं इसे मैरिनेशन के लिए रखती हूँ तब तक मैं अपनी कढ़ाई को चूल्हे पर रख लेती हूँ, उसमें ऑयल डालकर। ओके फ्रेंड्स, हमारा जो मिक्सचर है बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। चले आइए, अब मैं फ्राई करने लगी हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई रखी, उसमें मैंने ऑयल डाला है और मेरा ऑयल बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो मैंने इसे हाथ की मदद से पकौड़े डालने हैं मैंने। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा ऑयल बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अभी हम लोग स्पून की मदद से नहीं, हाथ की मदद से हम लोग पकौड़े इसमें डालेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पकोड़े जैसे हैं उसको हम लोग एक साइड से हमारी पक चुकी है, तो हम लोग उसकी दूसरी साइड को पलट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पकोड़े जो है वो पक चुके हैं। हमने अपने पकोड़ों को ये वाला कलर देना है। इसे डिश आउट करती हूँ। फ्रेंड्स, डिश आउट करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, डिश आउट होने के बाद मेरे आलू पकोड़े का फाइनल लुक बहुत ही डिलीशियस बने हैं। और आज तो वैसे भी तेज़ बारिश हो रही, तेज़ बारिश में गर्मा गर्म पकोड़े हों कि तो बात ही कुछ और है। देखिए चटनी के साथ अब इसे खाएं और मज़ा लाएं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जो गाइस मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।